औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक रोज़ बात हो रही थी आपसे कि कैसे बाज़-औक़ात इंसान अजीब व गरीब सी ख्वाहिशात करता है और अजीब व गरीब सी दुआएं करके अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपनी नस्लों की ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। कैसे? ये ख़याल मुझे क्यों आया? मुझे आदत है कि कभी कभी जब मैं सूरह सबा पढ़ रही होती हूँ या बाज़ औक़ात कुरान पाक जब पढ़ रही होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है उसको समझने के लिए। तो एक तरीका ये है कि इस्लाम 360 में मैं सिर्फ जो तर्जुमा है उसकी ऑडियो प्ले कर लेती हूँ। वो तर्जुमा जो अल्लाह ने मुझे रिकॉर्ड करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई इस्लाम 360 पे। तो क्या करती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ और मेरे कानों में आवाज़ आ रही होती है उस तर्जुमे की। तो मेरे लिए वो जो मैं पढ़ रही होती हूँ उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही एक रोज़ जब मैं सूरह सबा पढ़ रही थी तो आयत नंबर 18 और 19 ने मुझे बहुत चौंका दिया। मैंने कहा कि हाँ, ये कैसी बात है कि इंसान बाज़-औक़ात कितनी गलत तमन्ना कर बैठता है, कितनी गलत दुआ कर बैठता है। वो ऐसी दुआ कर बैठता है कि अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बना लेता है और उसे ख़बर तक नहीं होती। बाज़-औक़ात इंसान को जो सहूलतें हैं, जो आसाइशें हैं, जो आसानियाँ हैं, वो पसंद क्यों नहीं आती? वो क्यों चाहता है कि ज़िंदगी में कोई मुहिम जोई हो, कुछ मुश्किलात हों? भई ऐसे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आ रहा। कभी आपने ऐसे सरफिरे लोगों को देखा है जो जानबूझ के ख़तरात मोल लेते हैं? आइए देखते हैं कि सूरह सबा की आयत 18 और 19 में अल्लाह क्या फरमाता है। तर्जुमा है, और हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नज़र आने वाली बस्तियां बना दी थीं, और हमने उनमें चलने का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था। उनमें रात दिन अमन के साथ चलते फिरते रहो। और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफ़रों के दरमियान दूरी पैदा कर दे। और उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया तो हमने उन्हें अफसाना बनाकर रख दिया और हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर तरह से टुकड़े टुकड़े करना बिलाशुबा इसमें हर बड़े सब्र करने वाले, बहुत शुक्र करने वाले के लिए यकीनन निशानियां हैं। मेरे अच्छे नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए। सूरह सबा की आयत 18 में आसानियों की बात हो रही है। अल्लाह बता रहा है कि कैसे हमने उनको बरकत अता की, कैसे हमने उनको नवाजा, कि वो जो बस्तियां थीं, जैसे यमन और शाम के दरमियान के जो रास्ते थे, ये एक्चुअली उनकी बात हो रही है कि जब वो उस पे सफ़र करते थे कौम सबा के लोग, तो अल्लाह ने उनको कैसी आसानियां दे दी कि वो रास्ता पुरखतर ना रहा। जगह जगह अराउंड द रोड बस्तियां हैं, कोई सहरा नहीं है, कोई जंगल नहीं है, पुरअमन इलाके हैं। आप जब जैसे चाहें सफ़र करें, जब दिल चाहे कहीं ठहर जाएं। आप अंदाज़ा मुकर्रर कर सकते हैं कि मैंने इतना ट्रैवल करने के बाद फ़लाँ जगह पे रुकना है, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रैवल शुरू करना है। आपको कोई ख़तरा नहीं है कि वहाँ मुझे कोई सराय नहीं मिलेगा, कोई रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आबाद इलाके हैं सारे के सारे, सड़क के दोनों अतराफ़। और अल्लाह ने फरमा दिया, और हमने उनमें चलने का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था, और उनमें रात दिन अमन के साथ चलते फिरते रहो। कैसी आसानियां थी। अब ये जो कौमी सबा के लोग थे, इनको ये आसानियां क्यों नहीं अच्छी लग रही थीं? आप ज़रा अंदाज़ा करें। वो मुहिम जोई चाहते थे, वो ख़तरात मोल लेना चाहते थे। उन्होंने अल्लाह से क्या दुआ की है? सूरह सबा की आयत 19 में हमें फिर इसकी समझ आती है। उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमारे सफ़रों के दरमियान दूरी पैदा कर दे। और अल्लाह फरमाते हैं, और उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि सफ़रों में दूरी पैदा कर दे।
یہ جو قریب قریب بستیاں ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں، اس میں تو ہمیں مہم جوئی کا مزہ ہی نہیں آتا. ہم تو چاہتے ہیں جنگل ہوں، صحرا ہوں، ہمیں تو ایڈونچرز پسند ہیں. اب بجائے یہ کہ وہ شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی آسانیوں سے نوازا ہوا ہے، وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سفروں میں دوری، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ پھر سبا کی قوم یوں بکھر گئی اور ان پہ یوں پھر زوال نعمت شروع ہوا کہ ان کی بستیوں کا نام و نشان تک نہ رہا. ان کے قبیلے اپنا وطن چھوڑ کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، عرب کے مختلف علاقوں میں. جو غسانی تھے انہوں نے اردن اور شام کا رخ کیا. اوس اور خزرج جو یہودی قبیلے تھے ان کا نام ہم سنتے ہیں جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں آباد تھے. تو یہ لوگ بھی پہلے قوم سبا ہی کا حصہ تھے. یہ بھی اپنا وطن چھوڑ کے تو یثرب میں آ کے آباد ہوئے تھے. اسی طرح سے خزاع قبیلے کا نام ہم سنتے ہیں، تو وہ بھی جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں سکونت پذیر ہو گیا تھا. اسی طرح سے ازد کا قبیلہ جو قوم سبا ہی کا حصہ تھا تو وہ عمان میں جا کے بس گیا تھا. اسی طرح سے قوم سبا کے جو اور مختلف قبیلے تھے وہ بھی مختلف خطوں میں جا کے آباد ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے اپنی اس دعا کی وجہ سے. قوم سبا پراگندہ ہو گئی، بکھر گئی، ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. یمن سے شام تک کا جو راستہ ان کے لیے پرامن تھا، وہ جیسے چاہتے تھے سفر کرتے تھے، جہاں چاہتے ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہوتا تھا، جہاں چاہتے وہ ٹھہر سکتے تھے، قیام کر سکتے تھے. لیکن بجائے وہ اس نعمت کی قدر کرتے، بجائے اس فضل کے لیے اللہ کے شکر گزار ہوتے، انہوں نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے. مجھے تو ان آیات نے ہلا کے رکھ دیا کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہی نہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم نہ صرف اپنی زندگی کا سکون برباد کر لیتے ہیں بلکہ ہم اپنی نسلوں کا سکون برباد کر لیتے ہیں، اور بحیثیت قوم ہم بکھر جاتے ہیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے ہیں. آپ جناب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا. اصل میں ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ شکر گزاری اور اللہ سے بس فضل مانگیں، عطا والوں میں شامل ہونا مانگیں، کرم والوں میں شامل ہونا مانگیں، اور کہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، جو تیرے قلیل بندے ہیں ان میں شامل فرما لے. انشاءاللہ اس حوالے سے جلد ہی بات ہوگی کہ قلیل بندے کون سے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.